हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 8.1। ये हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 है जो आज हम करने जा रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो पढ़ी थी, जो रेशो पढ़े थे, उसी के बेस पे हम ये एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। कहता है इन ABC क्या है कि परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, जिसमें बी क्या है इसका राइट एंगल। ऐसे बनाते हैं हम, बी क्या है इसका राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर। ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमें ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल है, इसमें बी क्या है परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है 24 और बी सी क्या है हमारे पास 7। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है। एसी हमें एसी फाइंड नहीं, एसी हमें नहीं दे रखी है, तो हमें एसी फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी हमें सारे दे रखे हैं, तो फाइंड करते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच क्या होती है हमारी हाइपोटेनस, बी क्या होती है बेस, और पी क्या होती है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, हाइपोटेनस क्या है हमारी ए सी, और बी क्या है बेस, बेस क्या है हमारा बी सी का स्क्वायर, प्लस पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर, बी सी क्या है हमारी 7 का स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है हमारी 24 का स्क्वायर। अब करते हैं इसको, जो हमारे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 24 576 इक्वल टू 625। ठीक है, ये हमारा ए सी का स्क्वायर, तो ए सी हुई हमारी √625। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। ए सी क्या हमारी फाइंड हुई है 625, तो ए सी जो हमारा है 625 कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 हमारा क्या निकला बाहर निकला। ये जो इसके जो हमें साइड दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी, तो ए सी भी हमारी सेंटीमीटर में आई, तो हमारी ए सी कितनी निकली 25। अब हमें ऐसे फाइंड करना है। अब पाइथागोरस आप पढ़ चुके होंगे क्लास 6 में। पहला क्वेश्चन है हमारा इसी का, साइन ए फाइंड करना है और कोस ए, हमें कोस ए फाइंड करना है। साइन ए क्या होता हमारा, क्या था हमारा पी बी पी अपॉन एच एच बी, यही था ना हमारा पी बी पी एच एच बी। साइन ए, साइन क्या होता है हमारा पी अपॉन एच, पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी मतलब परपेंडिकुलर। यहां से देखेंगे ये हमारा एंगल है, हमसे एक गलती हो गई, साइन ए, साइन ए की बात कर रहा था, साइन ए हमारा ये एंगल होगा। अब यहां से देखते हैं साइन ए जो हमारा एंगल क्या है ये है, तो यहां से देखते हैं क्या है पी अपॉन एच। अगर ये हमारा एंगल हुआ तो हमारा बेस होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो साइन ए क्या होगा हमारा पी अपॉन एच, पी क्या हमारा 7 और एच क्या है हमारा 25। और उसके बाद है कोस ए, कोस ए हम कैसे फाइंड करेंगे, कोस ए हम यहीं से फाइंड करेंगे। कोस ए क्या होता है हमारा बी अपॉन एच, कोस ए यहां से फाइंड करेंगे, बी, बी क्या है बेस क्या है हमारा 24 और एच, एच क्या है हाइपोटेनस क्या है 25। हम ऐसे फाइंड करेंगे साइन ए और कोस ए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। कहता है हमारा साइन सी और कोस सी, साइन सी हमें कोस सी फाइंड करना है, आइए करते हैं।
साइन सी। अगर साइन सी की बात हो रही है तो हमारा जो पहले साइन ए एंगल था, अगर साइन सी, अगर एंगल सी की बात हो रही है तो हमारा एंगल ये होगा। ठीक है भाई। और साइन क्या होता है हमारा, साइन थीटा पी अपॉन एच। पी अगर हमारा ये एंगल हुआ तो हमारा ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। पी साइन सी है हमारा पी, पी मतलब परपेंडिकुलर 24 अपॉन एच। एच क्या है हमारा, हाइपोटेनस 25, हमारा हाइपोटेनस ही रहेगा। फिर उसके बाद है हमारा कोस सी। कोस सी क्या है हमारा, बी अपॉन एच। बी बी क्या है हमारा, कोस सी, यहीं से देखेंगे बी क्या है हमारा, बेस 7 और एच, एच क्या हमारा हाइपोटेनस 25। तो ये हमने कैसे त्रिकोणमितीय रेशो में फाइंड करनी है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, कैसे त्रिकोणमितीय रेशो हम फाइंड करेंगे। नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 हमें फिगर दे रखा है। आइए पहले फिगर बनाते हैं। पी क्यू आर, हमें पी क्यू दे रखा है 90 डिग्री का, ये हमें 12, ये हमें 13 और हमें ये हमें नहीं दे रखी है। तो कहता है इन फिगर 8.13 फाइंड 10 पी और हमें कोट आर फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है जिसमें हमें पी क्यू दे रखा है 12 और पी आर दे रखा है 13। हमें क्यू आर की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, फिर हम 10 पी माइनस कोट आर फाइंड कर पाएंगे। आइए करते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस क्या हमारा क्यू आर का स्क्वायर। पी आर क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, पी क्यू दे रखे हमें 12 का स्क्वायर और क्यू आर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें क्यू आर फाइंड होगी यहाँ से, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 और 144 क्या वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी। तो आंसर हुआ हमारा 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 25। अब तो क्यू आर है जो हमारा, हमें तो क्यू आर फाइंड करना था, क्यू आर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम इसे दे देंगे, रूट में चेंज हो जाएगा। तो जो क्यू आर है, जो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो हमारा 5 बाहर निकल जाएगा। ये क्या दे रखे हमें, ये हमें आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हमने निकाले सेंटीमीटर में। तो हमारी क्यू आर की वैल्यू क्या हुई 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, 10 पी माइनस कोट आर। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे रफ में देखते हैं, जो हमारा पी बी पी अपॉन एच एच बी ये था। तो 10 पी तो हमारा ये होता है साइन कोस 10, ये हमारा 10 होता है। तो 10 क्या हुआ हमारा पी अपॉन बी, और कोट, कोट क्या होगा इसी का उल्टा बी अपॉन पी। तो ठीक है, 10 पी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा यहाँ पे लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस क्यू टी क्या था बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10 पी। और 10 पी एंगल देखेंगे, पहले हम एंगल देखेंगे, एंगल क्या है पी आर, पहले एंगल 10 पी देखेंगे। ये रहा हमारा एंगल पी, ये रहा हमारा एंगल पी। ठीक है, और 10 पी से, अगर 10 पी से देखा जाए तो हमारा क्या होगा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो 10 पी से देखा जाए तो हमारा क्यू आर क्या है परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस, बेस क्या हमारा 12 माइनस बी। अगर कोट आर, अब यहां से देखा जाए
अगर यहाँ से अगर ये हमारा एंगल होगा तो एंगल से जो लगी साइड्स होती है हमारी क्या होती है, बेस होती है, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बी मतलब बेस, बेस क्या है हमारा 5 है, और पी परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 0। क्या आंसर आएगा इसका 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0 है, इसका मतलब हमने सही करा है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसे एक बार मिटा देते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ साइन थीटा, साइन ए हमें दे रखा है 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। साइन ए, अब साइन ए क्या होता है हमारा PBP अपॉन HHB, PBP HHB। साइन ए क्या होता था हमारा साइन थीटा P अपॉन H, ठीक है। P अपॉन H का मतलब परपेंडिकुलर 3 है, और क्या है हमारा 4। परपेंडिकुलर अगर इससे इसको मैच करा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 है, और हाइपोटेनस क्या है हमारी 4 है। अब बनाते हैं ट्रायंगल। ये हो गया हमारा ABC, ये हमारा 90 डिग्री। अब साइन ए से क्या है 3/4, 3 मतलब परपेंडिकुलर। अगर एंगल साइन ए की बात करा जाए तो इसका ये एंगल होगा, ये क्या होगा बेस से परपेंडिकुलर। तो साइन ए क्या है 3 क्या है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3, और इसके हाइपोटेनस क्या है 4। समझ में आ रहा है ये वाला। अब इसमें हमें साइन ए दे रखा है और कहता है हमें कोस ए और tan ए हमें फाइंड करके देना है। कोस ए और tan ए, हमें कोस ए और tan ए फाइंड करके देना है। तो कोस ए देखते हैं, इसमें कोस ए होगा हमारा साइन ए, ठीक है। हमें ये जो वैल्यू है फाइंड करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC क्या है हमें 4 का स्क्वायर दे रखी है, BC क्या है 3 का स्क्वायर दे रखी है, और AB का स्क्वायर, ठीक है। जो 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। तो AB हम फाइंड करेंगे, AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो AB का स्क्वायर हुआ हमारा 7। ठीक है। AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर क्या होगा हमारा 7, क्योंकि 9 और 7 कितने होते हैं, ठीक है। तो AB हमारी फाइंड होगी √7, ठीक है। AB हमने फाइंड कर ली, क्या है हमारी √7। अब हमें क्या निकालना है, हमने AB फाइंड करी है, क्या है √7, सॉरी √7 है 70 नहीं है, ठीक है। अब आगे करते हैं। फिर हमें दे रखा है कोस ए, हमें कोस ए फाइंड करना है। ये साइन रहा, कोस क्या होता है हमारा B/H, B का मतलब बेस, और कोस ए की बात करा तो बेस हमारा क्या होगा √7, और H क्या हाइपोटेनस क्या होगी 4,
अब है हमारा tan A, हमें 2 रेशियो फाइंड करने थे, एक cos A और tan A। tan A क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए B अपॉन B है, सॉरी P अपॉन B। P की वैल्यू क्या है, tan A। अगर एंगल देखा जाए तो एंगल इससे देखना है, A से देखना है हमें। tan A P अपॉन B। P क्या है हमारा, P क्या है, यहाँ से देखा P मतलब परपेंडिकुलर 3, और B मतलब बेस क्या है, √7। ये हो गया हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 3। cos A और tan A हमें फाइंड करना था। आइए एक बार आंसर देखते हैं। cos A है हमारा √7/4 और tan A क्या है हमारा 3/√7। ये बिल्कुल हमारा आंसर सही गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखे हमें 15 cot A इक्वल टू क्या है हमारा 8। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/15। यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन A एंड सेकेंड A। साइन A और सेकेंड A हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करते हैं भाई। कोट ए क्या होता है हमारा PBP अपॉन HHB। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। कोट ए हमारा क्या होता है, यहाँ पर tan होता है, कोट ए क्या होता है हमारा B अपॉन P मतलब बेस। यहाँ पे बनाएंगे ट्रायंगल ABC, ये हमारा 90 डिग्री बेस। कोट ए की बात हो रही है तो इस एंगल से देखेंगे बेस हमारा ए होगा 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15। हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC क्या है हमारी, AC का स्क्वायर, BC क्या है 15 का स्क्वायर प्लस AB क्या है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा 25225, ठीक है, और 8 का 64। ठीक है, तो AC हम फाइंड करते हैं, AC का स्क्वायर 225 और 64 क्या है यार 289। तो AC हम क्या दे देंगे, इसे रूट में दे देंगे तो ये रूट में हो जाएगा। AC का स्क्वायर लगा ना भाई, इसे रूट स्क्वायर में, इसे रूट दे देंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो 17 और 17 को करते हैं, ये AC क्या फाइंड हुआ 17 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा AC था ये हमें क्या फाइंड हुआ 17 सेंटीमीटर। अब बात आती है हमें क्या फाइंड करना है साइन A। तो साइन A होता है हमारा B अपॉन H। B साइन A से देखेंगे B मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15 अपॉन H क्या होता है हमारा 17 है, 17 हमें फाइंड हुआ। उसके बाद देखते हैं सेकेंड A। सेकेंड A क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखें साइन कोस टेन कोट सेकेंड। सेकेंड क्या होता है हमारा H अपॉन B। H मतलब हाइपोटेनस से क्या है 17 और B मतलब बेस। यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो H अपॉन B बेस क्या है हमारा 8।
तो सेकेंड ए क्या हमारा 17/8, साइन ए क्या हुआ हमारा 15/17। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेकंड थीटा। अगर हमें सेकंड थीटा दे रखी है 13/12, हमें सेकंड थीटा दे रखी है, तो कहता है कैलकुलेट ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो। हमें सारे त्रिकोणमितीय रेशियो फाइंड करने हैं। अगर हमें सेकंड थीटा दे रखी है तो हमें सारे त्रिकोणमितीय रेशियो फाइंड करने। सेकंड का उल्टा क्या होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा 12/13। क्या होता है हमारा 12/13। और हम चाहें तो इसे फॉर्मूले से आराम से कर सकते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला आता है, आपकी बुक में भी दे रखा है। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्वेल्व का स्क्वायर होता है और 13 का होता है 169 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ हमारा 1 - 144 और 169। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 169। ठीक है, इसका क्या ले लिया हमने एलसीएम। तो 169 - 144, तो साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर हुआ। तो साइन थीटा की वैल्यू हुई √25/169 5/13। साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई 5/13। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया। अब यह साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा हमारा 13/5। ठीक है, अब हमें क्या रह गया 1 2 3 4। सिर्फ 2 हमें फाइंड करनी क्या है हमारा सेकंड थीटा। और सेकंड थीटा तो हमने फाइंड कर रखा है tan थीटा। tan थीटा लिखो, tan थीटा। tan थीटा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये आप एक बार लिख लो कि tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। यहाँ पे लिखो नोट कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसे आप नोट कर लो। तो tan थीटा हम इससे आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा हमारा 5/13 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा हमने फाइंड कराया 12/13। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 13 ऊपर पहुंच जाएगा। 5/13। ठीक है, हमारा निकल गया tan थीटा। हमें क्या फाइंड करना है कोट थीटा। तो कोट थीटा इसी का ही उल्टा होता है। इसी का उल्टा कर दो भाई 12/5। ये आ गया हमारा क्या कोट थीटा। 1 2 3 4 5 6 ये हमने पूरे 6 के 6 त्रिकोणमितीय रेशियो फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी जो क्या बोलते हैं उसे एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 से
कम होती है, लेसर देन होती है, 90 से लेसर देन होती है। आइए करते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्या है? एक्यूट एंगल है। हम परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, ये और ये, ए बी सी। ए और बी क्या दे रखे हैं? एक्यूट एंगल, इसलिए हमने ए और बी क्या लिया? एक्यूट एंगल। और सी क्या हमारा है? परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का। ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है? कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये हमें दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूव करके दिखाना। मतलब जो ये एंगल है, इस एंगल के क्या है? इक्वल ए, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आइए करते हैं। इसमें हमें कोस ए एंड लिखो, कोस ए इक्वल टू कोस बी हमें क्या दे रहा है? गिवन में दे रखा है। ठीक है। अभी हम कोस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। कोस क्या होता है हमारा? बी अपॉन एच, और इसमें भी बी अपॉन एच। ठीक है। मतलब कोस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कोस ए, ये हमारा ए एंगल होगा। अब यहाँ से कोस ए से तो ये हमारा बेस हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। तो इसमें देखना कोस ए में बी मतलब बेस हमारा क्या होगा? ए सी अपॉन एच। एच क्या होती है हमारी? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगी इसमें? ये रही ए बी। यहाँ पे देखते हैं इसमें कोस बी। अब इसका एंगल क्या है? कोस का बी। तो हम इस वाले एंगल से देखेंगे, इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब है, अगर हम बी एंगल से देखेंगे तो ये हमारा बेस होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम ई एंगल से देखते हैं तो ये एंगल से क्या होगा? ये हमारा बेस होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है। तो कोस बी से इस एंगल से देखना है बेस क्या होगा हमारा? बी सी। लिखो बी सी अपॉन एच। एच हाइपोटेनस हमारी यही होगी, ए सी, सॉरी ए बी। इस ए बी से ए बी कैंसल हो गया। ठीक है। ए बी से ए बी कैंसल हो गया, तो क्या बचा? ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी मतलब ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर दी। अब उसके बाद देखते हैं। तो इस प्रकार लिखो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए एंगल बी के क्या इक्वल कैसे हो जाएगा? हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या कहती थी? अगर टू साइड से ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो टू साइड के जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लिखो इक्वल साइड इक्वल एंगल। इक्वल साइड के जो अपोजिट्स एंगल हैं, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो हमने ये हमको लिखना पड़ेगा कि अगर साइड्स इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल होगी, तो इसके जो अपोजिट्स एंगल हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिखोगे, हैंस प्रूफ। हमें ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है। हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था कि ये एंगल ए एंड बी क्या दे रखे हैं? एक्यूट एंगल दे रखे हैं। एक्यूट एंगल कहने का मतलब है कि 90 डिग्री के एंगल नहीं दे रखे हैं, उस 90 डिग्री से लेसर देन एंगल दे रखे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने शो कराया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 दे, इफ कोड थीटा, हमें कोड थीटा दे रखी है, कोड थीटा इक्वल टू 7/8, हमें कोड थीटा दे रखी है 7/8। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमें दे रखे हैं कि इनमें जो कोड थीटा की वैल्यू है इसमें रख के हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 7 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ऐसे हमें नीचे भी दे रखे हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें वैल्यू दे रखी है। अब एक तरीका क्या है हमारे पास? एक तरीका है कि कोड थीटा, हमें इसमें कोड थीटा हमें साइन थीटा की और साइन और कोस की वैल्यू हमें फाइंड करके जो वैल्यू है इन साइन थीटा और कोस थीटा में हम रख सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, इससे जो हमारा सॉल्यूशन है थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको आसान तरीके से लेते हैं। तो करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूले से, ये शायद हमने क्लास 8th या 9th में हमने पढ़ रखी हैं। जिससे क्या होगा, देखो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्म में नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में लाएंगे। ए का स्क्वायर ये हमारा ई है, ए का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर माइनस, बी का स्क्वायर क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, ऐसे हम इसमें करेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए हमारा 1 है, ये सॉरी 1 है, ये हमारा 1 है और बी का क्या है हमारा कोस थीटा। इसको भी हम इस फॉर्म में ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला लिख लो आप, क्या था, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर उनके एंगल सेम दे रखे हैं तो क्या होगा, अगर उनके एंगल सेम दे रखे हैं तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा की वैल्यू, हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस वहां जाके कोस थीटा, यहाँ पे देखिए इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमने बिल्कुल इस फॉर्म में ला लिया से, इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं, इक्वल है, इक्वल दे रखा है तो हम इक्वल में कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं अपॉन, अब ऐसी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसमें से हम साइन की वैल्यू निकाले या कोस की वैल्यू निकाले तो हमारी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकली हमारी 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो है बिल्कुल इस फॉर्म में है तो हमको इसको इक्वल में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब एक हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने पढ़ा था फॉर्मूला, कोट थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये फॉर्मूला हमने tan का ही बताया था कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद करने हैं कि कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कि कोट थीटा में पहले कोस आएगा और tan थीटा में पहले साइन आएगा। ठीक है, अब ये कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट की वैल्यू हमें दे रखी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करके कितना आया हमारा आंसर, 7 7 49 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये आंसर हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने हमने अब इसी का है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कोट स्क्वायर थीटा ही दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे,
7/8 का स्क्वायर करके 49/64, ये हमारा आ गया आंसर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ कोट थीटा 3 कोट थीटा कोट ए है, इसका एंगल क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है, इक्वल टू 4 है, इक्वल टू हमें 4 दे रखा है। तो यहाँ से हम कोट ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 4/3। ठीक है। तो फिर हमें क्वेश्चंस दे रखा है, क्या क्वेश्चन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहता है इसके इक्वल है या नहीं, वो हमें फाइंड करके करना है। ये इसके इक्वल है या नहीं, वो हमें फाइंड करके बताना। तो आइए करते हैं। अब लेते हैं हम पहले, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है। अब एक फॉर्मूला था हमारे पास, लिखो यहाँ पर कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, 1 होता है। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब ये जो वैल्यू आई है इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे रख देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन क्या रखेंगे, सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है। अब इनको आगे करते हैं, इक्वल टू, इनको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए। इनको ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेकेंड का उल्टा क्या होता है, कोस। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है। 10 खुलेगा, और जो हमारा सेकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो इससे कैंसिल हो गया। आंसर क्या है हमारा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे आंसर बिल्कुल जो हमें दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हमें दिखाना था भाई, तो हमने दिखा दिया। अब क्या रखते हैं, इनमें वैल्यू रखते हैं। जो हमारा कोट स्क्वायर क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 4/3। कोस ए की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर। यहाँ हुआ 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई, 7। अब हमारी राइट हैंड साइड कितना है, कोस स्क्वायर ए अपॉन माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू क्या थी हमारी, 4 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखोगे आप यस, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। तो 9 क्वेश्चन कहता है इफ इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें ABC, ये हमारा ABC है। ABC में हमें B क्या दे रखा है, B हमें राइट एंगल दे रखा है, और हमें A और ये हमारा C, ये हमें वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ हमें B राइट एंगल दे रखा है, बाकी A और C क्या है हमें फाइंड करना है। तो हमें अगर किसी ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल्स होते हैं, एक ABC आप नाम दे रखा है उसमें। फिर कहता है tan A, और tan A दे रखा है हमें, tan A कितना दे रखा है 1/√3। तो हमें sin A cos C प्लस हमें वैल्यू फाइंड करनी है। tan A दे रखा है और हमें पता है कि tan A क्या होता है हमारा PBP/HHBE होता है। tan A का फॉर्मूला क्या है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A एंगल की बात करें तो इस एंगल से देखेंगे हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो P/B इस यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 1 और BB मतलब बेस कितना हमारा √3। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AC हाइपोटेनस फाइंड करना। तो लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का। ठीक है, हमें AC का स्क्वायर फाइंड करना है, और AB का स्क्वायर क्या दे रखा है हमें √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या दे रखा है हमें 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया 3 + 1 = 4। AC का स्क्वायर 4 आया, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर 4 है। AC को हम इस AC का स्क्वायर है 4 को दे देंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो AC हमारा कितना हुआ, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आया हमारा 2 बाहर आ जाएगा। तो AC हमारा कितना हुआ 2, ये AC हमारा आ गया 2। ठीक है, हम आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का, करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 1। 9 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये हमें फॉर्मूला दे रखा। अब इसकी हमें हेल्प से क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए करते हैं PBP/HHB। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है sin A, sin क्या होता है हमारा sin थीटा P/H। उसके बाद है cos, ये हमारा cos है sin, उसके बाद cos क्या है B/H प्लस cos A, cos क्या है हमारा B/H इंटू sin A, sin क्या होता है हमारा P/H। ठीक है, अब हमें sin A की sin क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल A से देखनी हमें। तो ये क्या होता है, ये बेस होता है, ये बेस होता है, ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसका 1 है और हाइपोटेनस की 2 है। फिर उसके बाद cos C मतलब हमें इस एंगल से देखना होगा। तो cos C क्या है बेस cos C से बेस, इससे बेस कितना होगा 1 और हाइपोटेनस क्या होगी 2 प्लस। अब यहाँ से देखें cos A से हमें देखना बेस क्या है √3, हाइपोटेनस क्या है इसकी 2 इंटू sin C। अब sin से C से देखना है उसका बेस होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो sin C से परपेंडिकुलर क्या होगा इसका √3/H, क्या H तो भाई इससे
हाइपोटेनस क्या है 2। अब सॉल्व करके देखते हैं भाई। 1/2 to 4। अब यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 3। 2 to the 4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 आया, 4 से कट गया। क्या लिया हमने इसका एलसीएम 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है। 4 से 4 कैंसिल 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल क्या आया 3। तो 4/4 इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या आया पहले क्वेश्चन का 1। अब इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी का है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ से इतना मिटा देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है वो हम करवाते हैं। कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब हमें ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो कोस ए, पहले कोस देखते हैं। तो कोस क्या होता है हमारा बेस अपॉन एच माइनस साइन क्या होता है हमारा पी अपॉन एच। ठीक है। अब कोस है, कोस ए से देखते हैं, ये उसका बेस होगा, उसका परपेंडिकुलर ही रहा। ठीक है। तो बेस देखेंगे यहाँ से क्या है √3। हाइपोटेनस क्या है 2 इंटू बेस कोस सी। इस सी से उसका बेस होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। कोस सी से बेस क्या है इसका 1 और हाइपोटेनस क्या है इसकी 2 माइनस साइन ए। साइन ए से देखते हैं हम, साइन ए से यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है इसकी 2 अपॉन इंटू पी साइन सी। अब इससे देखेंगे परपेंडिकुलर ये होगा √3 अपॉन एच क्या है हाइपोटेनस 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं √3/4 माइनस √3/4। अब यहाँ से देखिए प्लस में एक माइनस में कैंसिल, आंसर क्या है इसका 0। तो 9 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या आया 0। क्या आंसर आया उसका 0। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते ही रहा। ठीक है। अब इसमें PQR है राइट एंगल एट क्यू। जो क्यू है वो क्या है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का है। तो PQR ऐसे होगा हमारा। फिर क्या कहता है PR प्लस QR। हमें क्या दे रखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है साइन P कोस P tan P। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है PQR एक राइट एंगल दे रखा है। राइट एंगल में क्या कहता है कि जो Q है वो क्या है राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। और फिर दे रखा है PR यहाँ से और QR, मतलब यहाँ से इतना जो 2 साइड से इनका सम दे रखा है हमें 25। ठीक है। और PQ का सम दे रखा है हमें 5। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, हमें PQ की वैल्यू हमें पता है ये 5 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम QR फाइंड कर लेंगे। QR इक्वल टू 25 माइनस PR। ठीक है। ये हमने QR की वैल्यू फाइंड कर ली कि जो QR है हमारा क्या है 25 माइनस PR है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। y
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हमें पी आर फाइंड करना है। तो क्यू आर हमें कितना दे रखा है? 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और पी क्यू दे रखा है हमें 5 का स्क्वायर। फिर उससे आगे करते हैं तो हमारा पी आर क्या हुआ? 25 माइनस पी आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब इसे हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे? a माइनस बी का स्क्वायर, इस फॉर्म में। ये हमारा फॉर्मूला होता है a, ये हमारा ये होगा, ये हमारा b होगा। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसे तोड़ेंगे। तो a का स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 25 इंटू बी की वैल्यू क्या है? पी आर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा? पी आर का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 25 इंटू 2 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर। ठीक है, 65 और 25 कितने हुए? 60 प्लस, इन दोनों प्लस हो रहे हैं, 650। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा पी आर का, पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये पी आर का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस में हुआ, तो एक प्लस का एक माइनस का आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी वहाँ जाके 50 पी आर इक्वल टू 650। तो पी आर का स्क्वायर हुआ 650 अपॉन 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 बंदा 5, 5 बंदा 5। ठीक है, 1 बच्चा 1 इसे दे दिया, 5 3 दा 15। तो पी आर की वैल्यू कितनी हुई? 13। हमें पी आर की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 13 सेंटीमीटर। हम क्यू आर की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है? 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया? 12 सेंटीमीटर। तो पी आर हमारा कितना निकला? 13 और क्यू आर कितना निकला हमारा? 12। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना? साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये हमें फाइंड करनी है। यहाँ तक उतार लीजिए, अब यहाँ से मिटाते हैं और साइन पी और कोस पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने क्यू आर पी आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इससे आगे करते हैं, अब हमें पहला करना है इसका, क्या है? साइन पी। साइन पी इक्वल टू पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन पी क्या होता है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच होता है। और साइन पी यहाँ से इस एंगल से देखेंगे साइन पी, तो ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। साइन से जो साइड लगी हुई है, सॉरी एंगल से जो साइड लगी हुई है वो हमारा बेस होता है, उसके सामने वाला जो साइड्स होती है वो क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें? 12 और हाइपोटेनस क्या है इसकी? 13। ये निकल गया हमारा साइन पी। फिर उसके बाद हमारा कोस पी।
अब कोस बी क्या है हमारा, बी अपॉन एच। कोस साइन कोस बी क्या है, बी अपॉन एच रेशियो होता है इसका। अब कोस पी, अब कोस पी इसी एंगल से देखेंगे, उसका बेस होगा, उसका परपेंडिकुलर है उसके हाइपोटेनस। तो बी इक्वल टू बेस क्या है हमारा 5, और एच की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस क्या है 13। फिर उसके बाद कोस बी, अब रह गया हमारा tan p। tan p होता है हमारा पी अपॉन बी, ये हमारा होता है tan p। तो tan p से हम देखेंगे b अपॉन p, b मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। p यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12, और बेस क्या है हमारा 5। तो ये हमने साइन पी, कोस पी और tan p के हमें क्वेश्चंस में दे रखे थे, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसमें जो पहला है कहता है द वैल्यू ऑफ 10a की वैल्यू इज लेस देन 1। 1 से लेस देन होती है, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 से लेस देन नहीं हो सकती। फिर वो हमारा है सेकेंड इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये ट्रू है, क्योंकि वो वैल्यू है सेकेंड इक्वल टू 12/5 की सम वैल्यू ऑफ एंगल की वैल्यू है, ठीक है। अब इसी का है थर्ड, cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A. Cos A is the abbreviation used for the cosine for angle A. No, ये false है। अब है इसी का cot A is the product of cot A and A। जो कहता है cot A है वो कोट और ए का प्रोडक्ट है, नो वो क्या है, ए क्या है, एंगल है, इसलिए फॉल्स है। अब इसका लास्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फोर सब एंगल थीटा, ये भी क्या है हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज होती है 8.1 यहाँ पर एक्सरसाइज होती है। चलो 8.1 के आंसर भी फाइंड कर लेते हैं। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो 3 था, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और उसका एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर होती है फिनिश।